दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत, आभार, करे स्वीकार। आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कई पुराने साथी मिल गए थे, तो बैठे थे वहाँ पे पार्क में, तो वैसे आपस में बातचीत कर रहे थे, डिस्कस। अभी जो ज्ञान होता है ना, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम एक बात करेंगे, एक ही बात के है ना, कितना है भी उसको बना सकते हैं। जैसे विवेकानंद जी ने शिकागो में जो हमारा धर्म समिट हुआ था दुनिया का, तो उसमें अपने हिंदू के ऊपर उसने एक स्पीच दी थी। धर्म क्या है, अलग अलग अपने अपने देश के बारे में सब बता रहे थे। तो जब विवेकानंद जी ने अपने बारे में व्याख्या करी थी, तो अपने धर्म के ऊपर उसने 48 आवर शिकागो में, अमेरिका में, तो उसने 48 आवर सबसे बड़ी स्पीच दी थी, लगातार बगैर रुके। तो ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान जो होता है ना, इसका तो भाई कोई अंत नहीं होता। तो कहते हैं भाई, जहाँ पहुँचे ना रवि, वहाँ पहुँच गए कवि। ज्ञान ही तो है। अब वहाँ की कल्पना भी कर लेता है इंसान, जहाँ पे ना वो देखा ना वो आप गया वो कभी, लेकिन कल्पना है, उसका कोई आदि अंत थोड़ा है। तो ऐसे ही कहते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी किताब है ना, खुद आदमी है। जो खुद को जान लेगा, अपने आप को ही जान लो, तो सब समस्याओं का हल निकाल लेगा वो। हम कई बार है ना, एक दूसरे पर शक करते रहते हैं, दूसरे के बारे में सोचते रहे हैं, या झिझक हमारे अंदर होती है ना। तो हर एक अंदर के ज्ञान होता है, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ, कोई न कोई खास खूबी हो हर एक आदमी में। तो उनको बाहर निकालने के लिए है ना, तो हमें एक वो बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ेगा, कुछ समूह, और उसके में बैठ के अपने समूह में, जहाँ झिझक होती हो भाई, एकदम स्टेज पर जाकर कोई भी नहीं बोल सकता, तो कम से कम अपने समूह में हम अपनी बात रख सकते हैं। तो वहाँ पर बात करो बैठ के, उसमें डिस्कस करो, अपने घर के मुद्दे लेकर जाओ वहाँ पे, किसी की और बात नहीं। मतलब ऐसी बात मत बताओ अभी जो नहीं बता सकते हम अपने घर की, लेकिन जो परेशानी है उसको बताओ। कई बार होता है ना, आदमी कहते हैं अकेला था, अगर कोई और होता तो उस टाइम वो गलत काम नहीं करता, वो मतलब कोई सुसाइड कर जाए कोई आदमी, तो उसमें ये कहते हैं कि आदमी आदमी की दवाई होता है, तो कोई न कोई वो उसको बात कर लेता तो बच जाता। तो ऐसे ही कहता हूँ मैं, वो उसी बारे में जिसमें कहते हैं ना, कहते हैं जिम्मेदारी वह पिंजरा है, जिम्मेदारी वह पिंजरा है, जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद होता है। कहने को तो आज़ाद है, वो खुद ही कर रहा है सब कुछ, लेकिन आज़ाद कहाँ है? जब तक वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, तो वो तो हमेशा वहीं पर जुड़ा रहेगा बेचारा। अब ये काम पूरा होगा जब देखेंगे आगे। जो चला गया उसे जाने दो, जो इस दुनिया में नहीं है वो चला गया, उसको तो हम रोक थोड़ा सकते हैं। और जो आने वाला है उस पर विश्वास करो, स्वागत करो उसका। क्यों? संतोष ही अच्छी समृद्धि है। संतोष जो है, क्योंकि संतोष जो है ना, जब हम संतुष्टि अपने अंदर लेंगे ना, वो ही सच्ची समृद्धि है। जब मन शांत होता है, तब सब कुछ सुंदर दिखने लग जाता है।
जब आदमी का मन जो शांत होता है ना, तो किसी में बुराई उसको नज़र नहीं आएगी। उसको सब अच्छे लगने लग जाएँगे। तो मन खराब हो तो भी, अगर मन खराब भी हो, तो किसी को खराब बात मत बोलो, गलत मत बोलो, किसी को गंदा मत बोलो, क्योंकि बाद में जब मन अच्छा हो जाएगा, मतलब खराब मन था, अगर वो अच्छा भी हो जाएगा, तो शब्द वो वापस नहीं आएँगे जो गलत बोले थे। तो कई कई बार कहते हैं ना भाई, किसी को इतना भी मत बोलो, गलत बोलो कि कभी सामने से आओ तो शर्मिंदा ना होना पड़े। कम से कम आँख में आँख डाल कर बात तो कर सकें। तो मैं वही कह रहा था कि तो आज मेरे मन में ये आया था, वहाँ पे हम बैठे थे जब सब डिस्कस कर रहे थे एक-दूसरे से, तो कई आदमी बहुत फ्रैंक हैं और अच्छे भी हैं। क्योंकि देखो गलत बात जो होती है, भाई हर एक आदमी तो इतना वो नहीं है, बहुत ही खुला हो जाएगा भाई वो पूरी सारी बात बताए, और सारी बात क्योंकि अपनी इंटरनल भी होती हैं कुछ बातें घर की, कि जिससे उसके परिवार में भाई उस बात का फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आज ये कह तो दूँ, लेकिन उसको दूसरे तरीके से जो समस्याएँ ऐसी हैं, जो सामाजिक समस्या हैं, जो मन में टेंशन है, मतलब जो काम अधूरे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में हम एक-दूसरे भाई से थोड़ा-सा सलाह-मशवरा कर सकते हैं। कई ऐसी बात होती हैं कई बार, तो वो बहुत अच्छी होती हैं जीवन में। कि जीने के लिए है ना, खाना-पीना ज़रूरी नहीं होता। जीने के लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। अब एक आदमी बीमार है, उसको कोई भी आवे, आते हैं, "अरे! तू तो बहुत कमज़ोर हो गया। भाई ये तो ठीक नहीं है। कैसे काम होगा यार, तू तो बिल्कुल गया।" एक उसको आवे, "अरे! क्या होगा यार, बीमारी तो है, हो जाएगा।" वो कहते हैं ना, दीवार खड़ी रहेगी तो लेह लग जाएगा। अब खा पी के सब ठीक हो जाएगा, और तू एक बार ठीक हो जा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो उसको एक मोटिवेशन मिल गया, और वो जो पहले वाले ने बताया था, अब तू तो गया, बहुत कमज़ोर हो गया, वो समझ ले उसको और भी कमज़ोर कर गया। वो उसमें सोच में पड़ जाएगा, और भी बीमार हो जाएगा वो। मतलब ये जो होती है ना, जो चर्चाएँ, हमारे समाज में चर्चाएँ बंद हो गई अब, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं रहा, हम मशीन हो गए। अगर टाइम हो भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब काम ही में लगे हुए हैं, लेकिन हम उस टाइम का जो है ना, थोड़ा बहुत अपने वहाँ पे बैठ के बात करें एक-दूसरे से, उस टाइम का यूज़ हम मोबाइल हमारे इनमें घुसे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है घर में है। तो वो जो टाइम है ना, थोड़ा बहुत एक-दूसरे के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना आ गया, क्योंकि वैसे तो किसी के पास टाइम हो या ना हो, लेकिन बहाना है फिर भी, लेकिन दूसरे के साथ नहीं बैठना। ना इतने बड़े मकान रहे, ना वो अलग से मतलब बैठने के वो जगह रही कहीं पे भी, अब भी वहाँ बैठ के चर्चा करें। अब थोड़े बहुत ये शहरों में ये बना दिए हैं पार्क-पुर्क, वहाँ पे 4 भाई बैठे हैं रोज़, तो एक-दूसरे से सलाह करनी चाहिए, थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए ज़रूर। जो परेशानी हो उसको शेयर करो एक-दूसरे से, कुछ नहीं होता इसमें। क्योंकि सीक्रेसी गलत कामों की होती है, और ऐसे कामों की होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते उसमें। जो सही बात होती है, कोई समस्या है, क्या पता किसके पास क्या सॉल्यूशन निकल जाए उसका। मैं हूँ, मेरा बच्चा, हमने स्कूल में एडमिशन कराना है। मैं गया स्कूल में, उन स्कूल वालों ने बोला भाई सीट पूरी होगी, और इसका प्रोसेस तो ये है, अब ये आपने पहले फॉर्म भरना चाहिए था, और वो फॉर्म जब अगर आप पहले भरते टाइम पे, तो उसमें लॉटरी सिस्टम होता है, तो आपके बच्चे का नाम आ जाता है, एडमिशन हो जाता है। अब मैं एक स्कूल में पूछ के घर आके बैठ गया, बच्चे का साल खराब हो गया। अब उसी बात को मैं अगर दूसरे भाई से बात करूँ, चर्चा करूँ,
क्या पता कोई दूसरा स्कूल बता दे, कोई दूसरा उसका समाधान बता दे। अब भाई तू ऐसे कर, 8th क्लास तक है ना, कोई ज़रूरी ना है स्कूल में जाना ज़रूरी है, ना भी जा सकता, तो सीधा डायरेक्ट एक पेपर हो जाएगा। तो ऐसे ही समाधान निकलते हैं हर एक चीज़ के। हमारा काम यही है भाई, जो आज मेरा यही समझ में आया भाई, समाज में बैठना चाहिए हर एक आदमी को, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिल रहा है, अच्छे साथियों के पास बैठो, क्योंकि वो क्या है ना, संगत भली ना साध की, क्या गंदी का बास, गंदी देगी बैठना फिर भी बास को बास। तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि साधु के पास भी, जब हम एक सामाजिक प्राणी हैं, अगर हमारा परिवार है, तो हमारे पास तो साधु के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं है वहां पर, क्योंकि उतना ही टाइम हम अपने परिवार में लगाओ। और गंदे आदमी के पास बैठा वो तो वैसे ही गंदा है, उसे तो कोई हासिल है कोई ना, तो वहां तो गंदगी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, अच्छे आदमियों के साथ बैठो, जो सामाजिक है अपने, हमारी तरह ही हैं, जो जिसमें ना छल हो, ना उसमें कोई द्वेष हो, न्यूट्रल हो बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं यही कह रहा था, आज मेरे मूड में यही है कि भाई अब थोड़ा सा भाइयों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए इस मामले में भी। अब भाई हमारे जो नौजवान साथी भी हैं, बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा एक अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो क्या है ना, ये खाम-खा की ये पार्टी-पुर्टी, किट्टी पार्टी, फलानी पार्टी, ये पार्टी, इनसे अच्छा है 4 दोस्त पढ़ने-लिखने वाले, क्योंकि हमारे फिर उनके भी बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत वो मिलेगा। अब भई दूसरा बच्चे को ऐसा है कि वो कम खर्चे में भी, क्योंकि आजकल इतनी महँगाई हो गई सब है की, वो थोड़ा बहुत बचा के, तो उसके बच्चे के साथ उसको टाई अप कर दे भाई, कितने वो ट्यूशन पे जा है तो उसको पता लग जाएगा भाई, वो ठीक है यार, अच्छा भी पढ़ाओ हर वो उसके पास उसके साथ ही है। तो ये कहने की बात है कि हमारा जो है ना, ऐसे सर्कल थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए हर एक आदमी ने। वो इतना नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो ईगो है ना, उसको घमंड, मतलब ये आ गया कि हमारे पास पैसा है और हम क्यों बात करें किसी से, और वो पैसा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा, छोटे छोटे लोगों में भी इतना घमंड हो गया, 2 पैसे क्या आ जाते हैं, मतलब जिस दिन पैसे आ गए उस दिन तो घमंड में फूल गए, जिस दिन नहीं है तो ऐसे बैठे हैं डूब के। तो घमंड नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी बात का, इंसान इंसान के काम आता है। तो वैसे ही मैं यही कह रहा हूँ कि वो अंग्रेजी में भी कहावत है वो, प्राइड है थे फाल। तो घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, घमंड कुछ नहीं होता, ईगो कुछ नहीं होती। जब अपने आदमी है, जब हम आप उसके पास बैठते उठते हैं, तो सब बराबर के हैं। तो किसी से भी हम शेयर कर सकते हैं अपनी बात, परेशानी जो। तो हमारे सनातन की यही है, जो पहले परंपरा ही यही थी हमारी, गुरुकुल में जाना, वहाँ पे लोग आपस में खेत में भी जो काम करते थे, वो सारे इकट्ठे आके बैठना, एक तो चर्चाएँ होती थी। अब चर्चाएँ बंद हो गई। इसलिए कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई किसी माइग्रेन की शिकायत है, किसी को किसी की शिकायत है। तो ये जो है ना, चर्चाएँ खत्म हो गई अब। अच्छे लोगों के साथ बैठो, हमारा अपना समाज है, सभी अपने सनातन भाइयों को मैं तो यही सलाह दूँगा, अपने सनातन भाइयों से आपस में बैठो, ये जो सरकार-वरकार के चक्कर में मत आओ, क्योंकि वो तो चाहती है, जात-जूतों में बाँट-बूट के इधर-उधर अपना अलग-अलग रहें ये, ना इनको सोचने की कोई वो आएगी दिमाग में, ना उनको वो कुछ करने की आएगी। जय हिंद, राम-राम।